नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग बैंकर्स में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नए नोटिफिकेशन के बारे में जिसकी बहुत समय से इंतज़ार था। IBPS PO प्रोबेशनरी ऑफिसर एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। जो भी बच्चे सपने देखते हैं बैंक में एज अ ऑफिसर वर्क करने का, ये एक हाई प्रोफाइल जॉब है बैंकिंग सेक्टर की। आप यदि बैंकिंग सेक्टर में एंट्री चाहते हैं तो प्रोबेशनरी ऑफिसर का आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। उसकी बहुत सी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इस PDF का लिंक भी मैं आपको नीचे अटैच करके दूंगा, जिससे आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सी जानकारी आपको तो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि IBPS क्या है। एक संस्था है जो बैंकिंग के लिए रिक्रूटमेंट करती है, भर्ती करती है। इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जैसा कि आप सामने नाम देख सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये टेंथ लेवल का हो रहा है। इससे पहले 9 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा चुके हैं IBPS द्वारा बैंकिंग भर्ती के लिए। ये टेंथ शेड्यूल का जो एग्ज़ाम है वो 2021-22 के लिए भरवाया जाएगा। और इसकी पूरी डिटेल जो है वो ऑथोराइज्ड वेबसाइट www.ibps.in में आपको मिल जाएगी। और आपको जो फॉर्म फिल करना रहेगा दोस्तों, वो भी इसी के माध्यम से फिल करना रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब अगली चीज़ देखिए कि इसमें कौन कौन से बैंकिंग के लिए आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा। ये जो सामने 11 बैंक डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सभी बैंकों के लिए इस बार रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होने वाली है। ये सब गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक है, गवर्नमेंट के बैंक है, जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर होगी। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो 5 अगस्त से शुरू हो चुका है और 26 अगस्त तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेड चलेगा। मतलब इस बीच में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, साथ ही साथ एग्ज़ाम की फ़ी आपको पे करना है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इसमें होता है प्रीलिमरी। प्रीलिमरी का कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड करोगे आप अक्टूबर 2020 के आसपास। और एग्ज़ाम की डेट फिक्स रहती है। जो आपको एग्ज़ाम मिलेगा वो 3/10/2020 या 10/10/2020 या 11/10/2020 के बीच में किसी एक डेट में मिलेगा। ये 3 शेड्यूल में किया जाएगा, 3 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को। इनमें से किसी एक डेट में आपका नाम आएगा और तब आपको प्रिलिमरी एग्जामिनेशन देने जाना होगा। ठीक है। इसका रिजल्ट आएगा प्रिलिमरी का अक्टूबर से नवंबर के बीच में। सभी चीज़ों का मैसेज आपके मोबाइल में आ जाता है। तो आपको फिक्रमंद नहीं रहना है, बस प्रैक्टिस करना है, तैयारी शुरू कर देना है। जब आप प्रीलिमरी निकाल लेते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है प्रीलिमरी एग्जामिनेशन, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं मेंस के लिए, या मेरिट लिस्ट बनती है तो उसके लिए काउंट नहीं होते हैं। अब इसमें होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन का आप तब बैठ सकते हैं जब आप प्रीलिमरी क्वालिफाई कर लेंगे और नवंबर में आपका डाउनलोड करना होगा कॉल लेटर। मेंस का एग्ज़ाम होगा 28/11/2020 को, 2020 को। तो ये फिक्स डेट है। इसी दिन एक एक ही स्लॉट में, मतलब शिफ्ट वाइज सारे पेपर हो जाएंगे। सॉरी, शिफ्ट वाइज आपके पेपर होंगे, या तो मॉर्निंग होगी या तो इवनिंग शिफ्ट होगी। देन इसका रिजल्ट आएगा आपका दिसंबर 2020 को। फिर इंटरव्यू होगा। IBPS PO का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जो जनवरी 2021 में होगा। और फिर उसके बाद प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो होगा, मतलब फाइनली आपको सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब शुरू हो जाएगी एज अ ट्रेनर, एज ए ट्रेनिंग शुरू होगी अप्रैल 2021 में। और हो सकता है इस बार PET जो है, ये जो डॉट बता रहा है, ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो रहती है SC ST कास्ट के कैंडिडेट्स की, वो इस बार शायद कोविड-19 के कारण शेड्यूल नहीं की जाएगी, इसलिए उसे इंडिकेट किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, आप इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान होना चाहिए, या रेफ्यूजी होना चाहिए जो पार्टीशन के समय आए थे। अब इसके बाद एज लिमिट जो है इस एग्ज़ाम की 20 से 30 के बीच में है। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी को मिलता है 10 ईयर का रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विस मैन जो रहते हैं उन्हें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत से बच्चे पूछते हैं
कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है, क्या हम पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों आप केवल ग्रेजुएट होने के बाद ही इस पेपर को दे सकते हैं। यदि आपने 12th पास किया है या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, बट तैयारी शुरू कर सकते हैं, पैटर्न समझ सकते हैं, सिलेबस फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगले साल इशू क्रिएट ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर जाएं। तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है इस एग्जामिनेशन के लिए, कंप्लीट होना चाहिए। पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का ये देख लीजिए, सामने डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। इंडिविजुअल टाइम लिमिट रहेगी 20 मिनट्स की, और इंडिविजुअल क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहता है। हर सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है और ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना जरूरी है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप केवल क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं आने वाले मेरिट लिस्ट में। सो इसको बस आपको क्वालिफाई करना रहता है। देन आप फेस करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में 5 स्टेजेस रहती हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट रहते हैं। फिफ्थ ऐसे राइटिंग रहती है, ऐसे और लेटर राइटिंग रहती है, सॉरी। तो फर्स्ट आपका जो रहेगा सब्जेक्ट वो रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 60 मिनट के। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 मिनट। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डीआई, यहाँ स्पेशली डीआई पूछा जाता है, ना कि क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल एबिलिटी। मतलब यहाँ पर डीआई में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स। टोटल 155 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं, एंड 3 आवर का आपको टाइम मिलता है। जब ये पेपर आप दे देते हैं देन आपका ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के। इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश मीडियम रहता है, और इसे 30 मिनट्स में आपको लैपटॉप सिस्टम में ही करना रहता है। ठीक है। दोनों में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.05 नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपने किसी एक क्वेश्चन को गलत किया है तो 0.025 आपका सही क्वेश्चन में से आंसर गलत माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा आप एक चीज़ देखिए, ऊपर जो दिया है, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज ऑन ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। मतलब आपको एग्ज़ाम देने की परमिशन तब नहीं दी जाएगी जब आप इन 3 में से किसी एक चीज़ को भी नहीं लेकर आते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर लेकर जानी है एग्जामिनेशन सेंटर में। वो क्या है? वैलिड कॉल लेटर जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, आपको मैसेज के थ्रू आ जाएगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका एडमिट कार्ड, आप रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर डालकर उसे डाउनलोड कर लेंगे। सेकंड वन रहेगा आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ जो रहेगी उसी की फ़ोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है, साथ ही साथ ओरिजिनल लेके जाना है। ये 3 चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना रहेगा। चूँकि इस बार कोविड-19 का थोड़ा सा इफ़ेक्ट है तो कुछ चेंजेस किए गए हैं वेन्यू में। वो है, पहला मास्क आपको वियर करना है, पहनना है, कंपलसरी है। ग्लव्स आपको लेकर जाने हैं, और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं यदि आपको लगता है। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र छोटी बॉटल जो रहती है 50 ml की, वो आपको कंपलसरी लेके जाना है। एक पेन लेके जाना है जो आप रफ वर्क के लिए यूज़ करेंगे, और एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जैसा मैंने पहले बताया, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है, मास्क पहनकर जाना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, आप जब वहाँ जाएंगे तो आपकी एक फ़ोटो खींची जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर में ही। देन आपकी स्टैंडिंग फ़ोटोग्राफ ली जाएगी वहाँ पर, और आपको सीट अलॉट की जाएगी। आपको रफ शीट का एक शेड्यूल बनाया गया है कि आपके डेस्क में पहले से ही एक रफ शीट रख दी जाएगी। इसके अलावा कोई अलग से रफ शीट इस बार नहीं दी जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, इसलिए रफ शीट को पहले ही रख दिया जाएगा, और आपको बस वही रफ शीट से रफ वर्क करना है। साथ ही साथ कॉल लेटर के लिए एक बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें आपको
अपना कॉल लेटर डालना है। और इसके अलावा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप रफ शीट को भी ऐसे ही एक बॉक्स में जो आपको अलॉट किया जाएगा उसमें आपको उस रफ शीट को सबमिट करना होगा। एग्जामिनेशन फीस कितनी है ये देख लीजिए। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 है ऑनलाइन फ़ी, और 850 जो है वो ऑल अदर कैंडिडेट के लिए है, और ऑनलाइन पेमेंट मोड में आपको फ़ी पे करना है। इसके अलावा प्रोसीजर क्या है आप ये देख लीजिए। आपको www.ibps.in इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसमें विजिट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है जैसा कि यहाँ शो हो रहा है। फिर उसके बाद आपको ये 4 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। स्कैन कॉपी, इसे आप फॉर्म को घर से भी फिल कर सकते हैं या किसी भी बाहर शॉप से, ऑनलाइन शॉप से भी फिल कर सकते हैं। स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइज़ की, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए जो इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हम नीचे अटैच कर देंगे। इन बैंकों में 11 बैंकों में वैकेंसीज निकली है, टोटल 1417 के अबव वैकेंसीज है, और ये इंडिकेटिव है, हो सकता है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले समय में हो, बट 1417 वैकेंसीज फ्योर श्योर है। ओके, तो ये वैकेंसीज आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी जहाँ से अप्लाई करना है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों, फॉर्म फिल कर लीजिए जल्द से जल्द। वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, गुड लक, गुड डे।